डायबिटीज़ और किडनी इसका भी बहुत करीब का साथ होता है, और यदि आपको डायबिटीज़ लॉन्ग स्टैंडिंग है तो डायबिटीज़ की किडनी के ऊपर भी असर होने की संभावना ऑलमोस्ट 30 to 40% रह सकती है। अब यह जो डायबिटीज़ का किडनी फेलियर, अक्सर आप सुनते हैं कि उस एक व्यक्ति को डायलिसिस पे जाना पड़ा, उसकी किडनी फेल हो गई है, डॉक्टर ने बताया दोनों किडनी फेल हो गई है। तो ये ध्यान रखें, डायबिटीज़ की जो किडनी डैमेज होती है उसको हम लोग स्मॉल वेसल डिसीज़ बोलते हैं। ये जो छोटी छोटी वेसल्स जो हमारी खून की नलियाँ जो किडनी के अंदर रहती हैं उस पर असर होता है और उससे फिर किडनी फेल होती है। तो इसमें कंपलसरी दोनों ही किडनियाँ फेल होती हैं। एक किडनी डायबिटीज़ में ऑब्स्ट्रक्टिव यूरोपैथी से होगा, परंतु डायबिटिक नेफ्रोपैथी से दोनों ही किडनी होती है। तो ये अपने मन से, दिमाग से आप पहले गलतफहमी निकाल दीजिए कि एक होती है कि दो होती है। यदि वो डायबिटीज से है तो दोनों ही किडनियों के ऊपर असर होता है। इसमें सबसे पहला जो सिम्टम होता है वो यूरिन में एल्ब्यूमिन आना शुरू होता है। तो यदि आपके यूरिन में फेज दिखता है और यदि बार बार वह दिखता है तो अपने तुरंत डॉक्टर को मिलकर अपने यूरिन का एल्ब्यूमिन के टेस्ट कराएं। यदि आपका यूरिन एल्ब्यूमिन निगेटिव है तो आपको माइक्रो एल्ब्यूमिन की टेस्ट करानी चाहिए, जिससे आपको इंसिपिएंट यानी अर्लीस्ट स्टेज डायबिटिक नेफ्रोपैथी की जो होती है वो होती है माइक्रो एल्ब्यूमिनूरिया। तो यूरिन में आप टेस्ट कराएंगे, आपका क्रिएटिन नॉर्मल है, डॉक्टर साहब मेरा क्रिएटिन तो एकदम 0.6 है, परंतु मेरा एल्ब्यूमिन डॉक्टर ने बताया है कि पॉजिटिव आ रहा है। तो यदि एल्ब्यूमिन पॉजिटिव है तो आपको डायबिटीज़ का किडनी डैमेज होने की संभावना बढ़ जाती है। कभी कभी आपको यूरिन में इन्फेक्शन होता है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन बोलते हैं, उसमें भी कई बार एल्ब्यूमिन पॉजिटिव आ सकता है। तो उसमें फिर वो डायबिटिक नेफ्रोपैथी के कारण नहीं है बल्कि वो यूरिन में इन्फेक्शन के कारण है। तो अपने डॉक्टर से मिलकर यदि आपके 2 consecutive सैंपल आउट ऑफ 3 सैंपल, इफ योर 2 consecutive सैंपल हैव बोथ पॉजिटिव माइक्रोएल्ब्यूमिनूरिया और एल्ब्यूमिनूरिया विदाउट एनी अदर कॉज ऑफ एल्ब्यूमिनूरिया, देन वी कॉल इट एज डायबिटिक किडनी डिसीज। अब डायबिटिक किडनी डिसीज में जो है ये डीकेडी धीरे धीरे आगे बढ़ती है। ऐसा नहीं कि पहले दिन से ही आपको डायलिसिस लगने लगा। इट मे टेक फॉर 3 years, समटाइम्स 7 years, समटाइम्स 8 years, धीरे धीरे बढ़ता है। और परंतु इसके लिए हमको बचने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम क्या कर सकते हैं। पहली चीज़, आपको अपना शुगर हमेशा कंट्रोल रखना है, A1C 7 के अंदर रखना है, आपका ब्लड प्रेशर 130/80 के अंदर रखना है। कुछ स्पेशल दवाइयाँ आती हैं ब्लड प्रेशर की जिनको हम लोग AC इनहिबिटर्स बोलते हैं, ARVs बोलते हैं। कुछ नई दवाइयाँ आ गई है, जैसे एक फिनेरोलोन नाम की दवाई आई है, यह किडनी फेलियर से आपको बचाती है। तो ब्लड प्रेशर कंट्रोल, कुछ दवाइयाँ, कुछ SGLT2 इनहिबिटर्स जिसको हम लोग बोलते हैं डापाग्लिफ्लोजिन, एम्पाग्लिफ्लोजिन, यह जो ड्रग्स हैं ये आज की तारीख में बहुत कम कीमत में अवेलेबल हैं, वह भी आपको किडनी की खराबी से बचाती है। तो एक ज़माने में हमारे पास कोई दवाई नहीं थी किडनी को बचाने के लिए, परंतु आज की तारीख में यदि आपने शुगर कंट्रोल, ब्लड प्रेशर कंट्रोल, कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल, प्रोटीन की मात्रा अननेसेसरीली ज़्यादा जाती है खासकर नॉन वेजिटेरियन लोगों में, वह किसी प्रकार की आप पेन किलर ना लें। कोई भी एंटीबायोटिक आप लेते हैं तो अपने डॉक्टर को बताएं कि मुझे यूरिन में एल्ब्यूमिन जा रहा है या मेरा क्रिएटिनिन बढ़ा हुआ है, वह आपके किडनी के डैमेज को और ज़्यादा स्पीड से बढ़ा सकता है। किसी भी प्रकार की कोई इर्रेशनल और अल्टरनेटिव मेडिकेशंस कई बार लोग खाते हैं, इधर उधर की कुछ पाउडर, जड़ी बूटी, ये सब चीज़ें आपके किडनी के ऊपर और ज़्यादा रिस्क कर सकती हैं। तो बगैर किसी अच्छे डॉक्टर की सलाह के इन सब चीज़ों का कोई प्रयोग ना करें और अपने आप को स्वस्थ रखें, तो शायद हम आगे जाके डायलिसिस से बच सकें। अल्टीमेटली फाइनली जब बहुत ज़्यादा यूरिन एल्ब्यूमिन जाता है, फिर एक समय आता है कि आपका जो GFR है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, वो धीरे धीरे कम होते जाता है। आपका जो eGFR है वो पहले नॉर्मल हम बोलते हैं 90 रहता है, 60 के नीचे जहाँ आना शुरू होता है, धीरे धीरे आके 15 और उसके नीचे भी चला जाता है। तब एक ऐसी स्टेज आती है कि आपको डायलिसिस पर जाना पड़ सकता है। और अल्टीमेटली फाइनल आंसर ऑफ डायबिटिक किडनी डिसीज इज किडनी ट्रांसप्लांट, रीनल ट्रांसप्लांट करना पड़ता है। ट्रांसप्लांट यदि होता है तो आपका और 10 से 20 साल आप नई किडनी से अच्छे, यदि डोनर किडनी अच्छी मिल जाती है तो उससे और अपने 20 साल कम से कम अच्छे रह सकते हैं, 10 से 20 साल। परंतु इम्पॉर्टेंट ये है कि हमें ट्रांसप्लांट या किडनी फेलियर से तक जाने से बचना है, तो अभी से ही अपने मधुमेह की तरफ ध्यान दीजिए। यह जो मैंने बताया, इवन साथ में स्मोकिंग और अल्कोहल, ये सब चीज़ें भी आपको बंद करना पड़ेगा। एक अच्छे सजग मधुमेही के रूप में यदि आप काम करेंगे तो आपको इसका सामना ना करना पड़े, यही मेरी शुभेच्छा आप लोगों के साथ में है।